24 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स जब नीट जैसे नेशनल एंट्रेंस एग्जाम के लिए बैठते हैं, तो उनका भरोसा एक ऐसे सिस्टम पर होता है जो फेयर, ट्रांसपेरेंट और सिक्योर होना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ सालों में, चाहे नीट यूजी एग्जाम हो या यूजीसी नेट कैंसिलेशन, इस सिस्टम की कई वल्नरेबिलिटीज सामने आई है। और आज स्टूडेंट प्रोटेस्ट और अकाउंटेबिलिटी की मांग के बीच यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। सबसे पहले उन सभी स्टूडेंट्स को बधाई जो शांतिपूर्ण और डेमोक्रेटिक तरीके से ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की मांग करते रहे हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, किसी एक व्यक्ति का रेजिग्नेशन अपने आप में फाइनल सॉल्यूशन नहीं होता। असली चैलेंज है एक ऐसा एग्जामिनेशन सिस्टम बनाना जहां पेपर लीक्स, ऑर्गेनाइज्ड चीटिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स की कोई गुंजाइश ही ना रहे। इसीलिए आज हम सिर्फ इस ब्रेकिंग न्यूज की बात नहीं करेंगे, हम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर एनालाइज करेंगे। हम देखेंगे कि एग्जाम सप्लाई चेन एग्जैक्टली कहाँ फेल होती है, ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट्स इन लूप होल्स का फायदा कैसे उठाते हैं, और कौन से टेक्नोलॉजिकल, लीगल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स प्रपोज किए गए हैं ताकि फ्यूचर में स्टूडेंट्स का ट्रस्ट दोबारा मजबूत हो सके। इंडियन एंट्रेंस एग्जाम की सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी है उनका मैसिव स्केल। सोचिए, एक ही दिन में लाखों कैंडिडेट्स को देश भर में हजारों एग्जाम सेंटर्स पर सिक्योरली कंडक्ट करना, ये किसी भी एग्जामिनेशन अथॉरिटी के लिए एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल चैलेंज है। जैसे जैसे सिस्टम का स्केल बढ़ता है, वैसे वैसे नेटवर्क का हर एक पॉइंट, चाहे प्रिंटिंग प्रेस हो, ट्रांसपोर्टेशन हो या लोकल इन्विजिलेटर, एक पोटेंशियल वीक लिंक बन जाता है। और अगर सिर्फ एक भी नोड कॉम्प्रोमाइज हो जाए, तो उसका इम्पैक्ट पूरी नेशनल मेरिट लिस्ट पर पड़ सकता है। अब बात करते हैं वल्नरेबिलिटी नंबर 1 की, फिजिकल कस्टडी चेन। पेन एंड पेपर एग्जाम्स जैसे नीट में क्वेश्चन पेपर एग्जाम से कई हफ्तों पहले फिजिकल फॉर्म में रेडी हो जाता है। ये प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंट होता है, फिर अलग अलग स्टेट्स तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है, बैंक वॉल्स में स्टोर होता है और फाइनली एग्जाम सेंटर्स तक पहुंचता है। इतनी लंबी सप्लाई चेन में कई फिजिकल ब्लाइंड स्पॉट्स क्रिएट हो जाते हैं। ऑर्गेनाइज्ड चीटिंग सिंडिकेट्स अक्सर सबसे वीक लिंक को टारगेट करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट स्टाफ या टेम्पररी स्टोरेज फैसिलिटीज, और ब्राइवरी या इनसाइडर एक्सेस के थ्रू पेपर की इंफॉर्मेशन एग्जाम से पहले ही हासिल करने की कोशिश करते हैं। फिजिकल पेपर लीक्स को रोकने के लिए यूजीसी नेट जैसे एग्जाम्स को कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग यानी सीबीटी मोड में शिफ्ट किया गया। लेकिन इससे एक नई वल्नरेबिलिटी सामने आई, कॉम्प्रोमाइज्ड लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत से सीबीटी एग्जाम्स प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस या रिमोट सेंटर्स में कंडक्ट होते हैं। कई बार ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और एक्चुअल ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, जिससे सिक्योरिटी कंसर्न्स बढ़ जाते हैं। ऐसे सिचुएशंस का फायदा उठाकर चीटिंग सिंडिकेट्स रिमोट डेस्कटॉप एक्सेस, मालवेयर या करप्ट लोकल इन्विजिलेटर्स के थ्रू सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करते हैं। सिंपल सी बात है, एग्जाम उतना ही सिक्योर होता है जितना सिक्योर उसकी होस्टिंग फैसिलिटी होती है। अब पेपर लीक के अलावा एक और इम्पोर्टेंट इशू है, ट्रांसपेरेंसी। दैट इज, जब एग्जाम के दौरान एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हो जाती है, जैसे कुछ सेंटर्स पर कैंडिडेट्स को पूरा एग्जाम टाइम ना मिलना, तो अथॉरिटीज कभी कभी कंपनसेटरी या ग्रेस मार्क्स देने के लिए नॉर्मलाइजेशन मेथोडोलॉजी यूज करती है। नीट 2024 में इसी प्रोसेस को लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, क्योंकि शुरू शुरू में इस मेथोडोलॉजी को लेकर पब्लिक एक्सप्लेनेशन बहुत लिमिटेड थी। इस वजह से रिजल्ट में अनयूजुअल पैटर्न्स, जैसे बहुत ज्यादा परफेक्ट स्कोर्स, पब्लिक स्क्रूटिनी का सब्जेक्ट बन गए थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए सिटी वाइज और सेंटर वाइज रिजल्ट पब्लिश करने का डायरेक्शन दिया। तो जब एग्जामिनेशन प्रोसेस ट्रांसपेरेंट नहीं दिखता, तो पब्लिक ट्रस्ट नेचुरली इम्पैक्ट होता है। इन ऑर्गेनाइज्ड चीटिंग नेटवर्क्स को तोड़ने के लिए गवर्नमेंट ने पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 लाया था। इस लॉ का फोकस सिर्फ इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को पनिश करना नहीं, बल्कि ऑर्गेनाइज्ड चीटिंग नेटवर्क्स
या सिंडिकेट्स, पेपर लीक रैकेट्स और उन्हें फैसिलिटेट करने वाले इंस्टीट्यूशंस पर एक्शन लेना है। 2026 में यूनियन कैबिनेट ने इस लॉ को और टफ बनाने के लिए अमेंडमेंट्स अप्रूव किए हैं। अगर ये अमेंडमेंट्स पार्लियामेंट से पास हो जाते हैं, तो पेपर लीक, ऑर्गेनाइज्ड चीटिंग या एग्जाम कंप्यूटर सिस्टम्स के साथ टैंपरिंग जैसे सीरियस ऑफेंसेस में 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ तक का फाइन और गिल्टी इंस्टीट्यूशंस की प्रॉपर्टी अटैच या फोरफिट करने जैसे प्रोविजंस लागू हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ कानून बनाना ही काफी नहीं होता। एग्जामिनेशन सिस्टम को अंदर से भी मजबूत बनाना उतना ही जरूरी है। इसी ऑब्जेक्टिव के लिए फॉर्मर इसरो चेयरमैन डॉक्टर के राधाकृष्णन की चेयरमैनशिप में एक हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने रिकमेंड किया कि एनटीए का प्राइमरी फोकस हायर एजुकेशन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस पर होना चाहिए और रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस को ग्रेजुअली अलग स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैंडल करे। इसके साथ ही कमिटी ने एनटीए के अंदर डेडिकेटेड टेक्नोलॉजी एंड साइबर सिक्योरिटी, टेस्ट ऑडिट और क्वालिटी एश्योरेंस मैकेनिज्म्स को स्ट्रेंथन करने की रिकमेंडेशन दी है। कमिटी ने एंड टू एंड डिजिटल सिक्योरिटी, स्ट्रॉन्गर कैंडिडेट ऑथेंटिकेशन और टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्जाम मैनेजमेंट पर भी जोर दिया है। इस डायरेक्शन में डीजी एग्जाम जैसे सिक्योर डिजिटल एग्जामिनेशन फ्रेमवर्क का कंसेप्ट प्रपोज किया गया है, जिसमें बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और सिक्योर डिजिटल प्रोसेस एग्जामिनेशन इंटीग्रिटी को और मजबूत बना सकते हैं। कमिटी की रिकमेंडेशंस में एक इम्पोर्टेंट डायरेक्शन एंड टू एंड सिक्योर डिजिटल पेपर हैंडलिंग को स्ट्रेंथन करना है। इसके लिए एक प्रोपोज्ड मॉडल पर भी डिस्कशन हुआ है, जिसे आमतौर पर सिक्योर आइसोलेशन एंड एन्क्रिप्टेड प्रिंटिंग अप्रोच के नाम से रेफर किया जाता है। इस कंसेप्ट में क्वेश्चन पेपर्स को हाईली सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में प्रिपेयर करके स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन के साथ डिजिटली प्रोटेक्ट किया जाता है। फिर एग्जाम शुरू होने से थोड़ी देर पहले एन्क्रिप्टेड फाइल्स को ऑथोराइज्ड एग्जाम सेंटर्स तक सिक्योरली ट्रांसमिट किया जा सकता है, जहां रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस और सीसीटीवी मॉनिटर्ड सिक्योर रूम्स में उनकी प्रिंटिंग की जाए। इस तरह फिजिकल ट्रांसपोर्टेशन और लॉन्ग टर्म स्टोरेज की डिपेंडेंसी काफी हद तक कम हो सकती है, जिससे पेपर लीक का रिस्क सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करने का ऑब्जेक्टिव है। नाउ, चाहे डिजिटल सिक्योरिटी और एन्क्रिप्शन कितने भी स्ट्रांग हो, एक ही दिन में 24 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स का एग्जाम कंडक्ट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑपरेशनल चैलेंज है। इसलिए एक्सपर्ट्स और पॉलिसी मेकर्स के बीच एग्जाम स्ट्रक्चर को और रेजिलिएंट बनाने पर भी चर्चा होती रही है। एक फ्रिक्वेंटली डिस्कस्ड आइडिया है टू टीयर असेसमेंट मॉडल, बिल्कुल जेईई मेन और एडवांस की तरह। इस अप्रोच में पहले एक स्क्रीनिंग एग्जाम के थ्रू शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जा सकता है और उसके बाद फाइनल एग्जामिनेशन को कंपैरेटिवली छोटे कैंडिडेट पूल के साथ और भी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी, इंटेंसिव ऑडिट्स और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में कंडक्ट किया जा सकता है। हालांकि नीट के लिए ऐसा मॉडल अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन सपोर्टर्स का मानना है कि इससे लार्ज स्केल एग्जामिनेशन से जुड़े सिक्योरिटी और लॉजिस्टिकल रिस्क को काफी हद तक रिड्यूस किया जा सकता है। इंडियन एंट्रेंस एग्जामिनेशन सिस्टम इस वक्त एक इम्पोर्टेंट ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है। सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी और टेक्नोलॉजी को लेकर कई रिफॉर्म्स प्रपोज किए गए हैं और कुछ चेंजेस ग्रेजुअली इम्प्लीमेंट भी किए जा रहे हैं। अगर आप एक एस्पिरेंट हैं, तो आपका फोकस सिर्फ एक चीज पर होना चाहिए। हमेशा ऑफिशियल नोटिफिकेशंस और गाइडलाइंस को फॉलो करिए। एग्जाम डे प्रोसीजर्स के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए और सबसे इम्पोर्टेंट, अपनी प्रिपरेशन और रिवीजन को कंसिस्टेंटली कंटिन्यू रखिए। पॉलिसीज और सिस्टम्स बदल सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रहेगी। अब आप मुझे कमेंट्स में बताइए, क्या आपके हिसाब से फ्यूचर में नेशनल एग्जाम्स को कम्प्लीटली कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग पर शिफ्ट कर देना चाहिए या फिर स्ट्रॉन्गर सिक्योरिटी मेजर्स के साथ पेन एंड पेपर मॉडल को कंटिन्यू रखना चाहिए? अपने ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आपको ऐसे ही रिसर्च बेस्ड और इन डेप्थ एनालिसिस वीडियो पसंद आते हैं,
तो एग्जाम आर्किटेक्चर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।